नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज बात होगी राहु ग्रह के विषय में एक बार फिर से, क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं कि इनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। जैसा कि मैं सदैव ही कहती हूं कि केवल इन दो ग्रहों की स्थितियां अगर आपने अपनी कुंडली में जान ली, समझ ली, डीकोड कर ली, तो आपका जीवन समझ लीजिए कि बहुत सरल हो गया। क्यों? क्योंकि एक आपका पास्ट है, एक आपका फ्यूचर है। ये इसलिए बताती हूं कि अगर कोई मेरा चैनल या ये वीडियो मुझे पहली बार सुन रहा है तो थोड़ी सी एक बैकग्राउंड राहु और केतु के विषय में देनी होगी। मेरे जो पुराने इस परिवार के सदस्य हैं वो मेरे बहुत सारे वीडियोस राहु केतु पर देख चुके होंगे। कहीं कभी कोई बात आप लोगों को मतलब एक रिपीटेशन लग सकता है, आपको लग सकता है ये तो बता चुकी हैं ऋचा जी, लेकिन नए लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है। तो राहु और केतु जो हमारे राहु हमारा फ्यूचर है, आगे देखता है वो, और केतु हमारा पास्ट है। और इन दोनों को, पास्ट और फ्यूचर के बीच में कौन है? माया। माया का मतलब ये कि हमारे पास्ट और फ्यूचर को दो अलग भावों में किसने बांटा? लॉर्ड विष्णु ने। इन दोनों ग्रहों के मध्य श्री हरि विष्णु स्वयं हैं। आज एक बात और आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं स्वरभानु की स्टोरी भी अपने कई वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूं कि किस तरह भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की तरह मतलब समय इन दोनों को बांट दिया था, सुदर्शन चक्र से काट दिया था। लेकिन उसमें भी हुआ क्या कि राहु तो उसका सर जब मतलब गर्दन से जब अलग हुआ सुदर्शन चक्र से, तो राहु का सर तो दूर जाकर उड़ गया। ठीक है ना, उड़ गया हवा में दूर। लेकिन जो उसका धड़ था स्वरभानु का, वो श्री हरि विष्णु के पैरों में जाकर गिर गया। ये छोटी सी बातें हैं, हमारी पौराणिक कथाएं हमको ग्रहों के विषय में बहुत कुछ समझा सकती हैं। बस अपने आप को एक कहते हैं ना, धैर्य पूर्वक अगर आप इनको पढ़ें, समझें, इस पराविद्या को अगर आप धैर्य के साथ सीखते हैं, एक डिवाइन ब्लेसिंग सीख करते हैं इसको सीखते वक्त, तो बहुत अच्छा रहता है। अब आप ये देखिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि उसका कटा हुआ सर जो कि हवा में उड़ गया, दूर चला गया। लेकिन केतु जो है वो श्री हरि विष्णु के पैरों में ही गिर गया, नीचे वहीं पर गिर गया। जिसने भी श्री हरि विष्णु के चरणों में गति पाली वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए केतु को शायद मोक्षदायी ग्रह भी कहते हैं। और दूसरा ये भी है, आज बात मैं करूंगी राहु की, और ये एक कहते हैं ना, जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं तो उनके बाद आपको लगता है कि ये बात, जब आपके एक्सपीरियंस में कुछ बातें बहुत बार रिपीटेशन में आती हैं, तो आपको लगता है कि अपना जो YouTube परिवार है उसको इस बारे में ना एक आगाह कर दिया जाए। तो राहु क्या करता है कि राहु वायु तत्व माना जाता है, राहु माना जाता है कि वायु से प्रभावित है, और राहु बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह है, हमारे दिमाग पर सवारी करता है। इसका मतलब यही है, क्योंकि वो तो उड़ा उड़ा फिर रहा है, उसके पास बॉडी ही नहीं है। लेकिन जब राहु को किसी ग्रह का साथ मिल जाता है, यहां से एक सीरियस टॉपिक की शुरुआत हो रही है। राहु को जब किसी ग्रह का साथ मिल जाता है तो वो उस ग्रह की सारी अच्छाइयों को सक कर लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है, और अपनी जो नेगेटिविटी है वो उस ग्रह को दे देता है। आज का जो विषय है वीडियो का वो है कि राहु की सभी ग्रहों के साथ युति। अगर आपकी कुंडली में राहु अलग अलग ग्रहों के साथ हैं, किसी के राहु और शनि हैं, किसी के राहु और चंद्र हैं, किसी के राहु और मंगल हैं,
किसी के राहु और शुक्र हैं तो किस तरह की सावधानियां या क्या उपाय हो सकता है जो आप करें जिससे आप राहु के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बच सकें। हम सभी जानते हैं कि राहु एक मायावी ग्रह है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है, आपके दिमाग में एक फितूर क्रिएट करता है, एक मद देता है, एक नशा देता है, बस अमरता पाने का। एक ही नशा था उसको कि मैं भी देवों की तरह अमर हो जाऊं। तो एक राहु भी एक मद देता है, एक नशा देता है, और ये हंगर कभी मिटती नहीं। राहु की जब अन्य ग्रहों के साथ युति होती है तो बड़े बड़े राजयोगों का निर्माण होता है, ये मत भूलिए। अगर राहु किसी केंद्र के मालिक के साथ और केंद्र में बैठ जाए तो वो राजयोग का निर्माण कर देगा, लेकिन उस व्यक्ति को मद ना हो, नशा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर नशा मतलब नशे की चीजों की बात मैं नहीं कर रही हूं। जिस ग्रह के साथ बैठा होगा वही मद आपको दे देगा, वही नशा दे देगा। और वही मान लीजिए कि राहु और केतु की एक्सेस हमारे पूरे जीवन में, आप राहु के पीछे 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 भागते हैं, नशा है ना आपको, लेकिन अंत में आपको ये रियलाइज होता है कि मैं मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था और आपकी अंतिम गति जो है वो केतु के साथ ही होती है। आपको अपने पास्ट में लौटना होता है, आपको अपनी जड़ों से जुड़ना होता है, श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पण करना होता है। चलिए शुरू करती हूं कि अगर राहु की सूर्य के साथ युति बन रही है तो क्या होगा और इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है, ये क्या कर सकता है। राहु और सूर्य की युति को ग्रहण योग और बहुत सारे खराब नामों से बुलाया जाता है, लेकिन मैंने अपने कई वीडियोस में इस धारणा को तोड़ने के लिए ये बात कही कि ये जो युति होती है, ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी सक्सेस का भी कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिटिक्स में सक्सेस, बड़े पदों पर पहुंच जाना, बहुत सम्मान प्राप्त कर लेना, सरकार से बहुत फेवर ले लेना, इस तरह की चीजें, और आपका जो व्यक्तित्व है वो करिश्माई होगा। अगर सूर्य और राहु की युति है और आप के जीवन में राहु की दशा आती है तो वो आपके लिए स्वर्ण काल हो सकती है। आपको पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा, लेकिन यही सावधान हो जाना है कि क्या ये पद प्रतिष्ठा चिरस्थायी होगी। नहीं, राहु सूर्य को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने ही राहु का पता बताया था, मतलब स्वरभानु का श्री हरि विष्णु को। पहले वो आपको इतनी छूट देता है, आपके अंदर इतनी हंगर जगाता है, आपको इतना पावरफुल बना देता है कि आपको इसका मद हो जाता है, आपको सत्ता का नशा हो जाता है, और उसके बाद वो आपको अपने जाल में फंसाता है। अगर सूर्य और राहु की युति है तो आप ज्योतिषीय उपाय, जिनको आप कहते हैं कि आप एक तांबे का छल्ला अवश्य पहन कर रखिए, मतलब आपको सूर्य की धातु, मतलब ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं डिटेल बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो अगर मैं बताऊंगी सूर्य इस घर के मालिक हैं, उस घर के मालिक हैं, कहीं भी ये युति हो, अगर राहु और सूर्य साथ हैं तो आपको सदैव एक तांबे का छल्ला अपने हाथ में पहनना चाहिए, सूर्य की आराधना सदैव करते रहना चाहिए, और अपने पिता का, अपने बड़ों का, अपने सुपीरियर्स का सम्मान करते रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर राहु और सूर्य साथ हैं तो आपको अपने पद, प्रतिष्ठा और सत्ता का कभी भी मिस यूज नहीं करना चाहिए। अगर कभी आपके दिमाग में ये आने लगे कि मैं तो अजेय हूं, अजेय का मतलब होता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, और ये खास करके राहु की दशा में होगा।
आपके अंदर वो भावना आने लगेगी कि मेरा तो मतलब जलवा है, तूती बोलती है मेरी। ये सारी चीजें राहु आपको इसलिए दे रहा है कि आपसे एक गलती हो, वो आपकी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब में एक दाग लगा देगा, एक ग्रहण लगा देगा। लिख लीजिए। तो आपको अपनी सत्ता के मद से बचना चाहिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। अब बात होगी राहु और चंद्र की युति हो। राहु और चंद्र की अगर युति होगी तो राहु क्या देगा? चंद्रमा का जो कहते हैं नेक्टर, जो अमृत है, वो राहु पी लेता है। चंद्रमा की सारी अच्छाई तो राहु ले लेता है और फिर क्या करता है? आपके मन को राहु जैसा भटकाता है, क्योंकि राहु ने अपनी जो नेगेटिविटी है वो चंद्र को दे दी है। ऐसे लोग हमेशा एक मतलब इस तरह की मृग तृष्णा कि मैं ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। ये और बात है कि आप काफ़ी पढ़ने अढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप ज्ञान के मतलब इच्छुक हो सकते हैं, आपका काफ़ी नर्चरिंग नेचर भी हो सकता है, क्योंकि राहु क्या है? राहु एक्सपेंशन है, तो चंद्रमा को एक्सपेंड कर रहा है वो पहले शुरू में। तो आप बहुत नर्चरिंग हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत भी हो सकते हैं, आप दिमाग से काफ़ी फर्टाइल हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बात देगा कि आप सदैव दूसरों के अंदर कमियां खोजेंगे। आपका मन 1, 2, 3 कार्यों की तरफ एक साथ भागेगा। अगर चंद्रमा की ये युति राहु के साथ फॉर एग्जाम्पल अष्टम में बन जाए, वैसे तो कहीं भी हो, पर अगर अष्टम में बन जाए तो आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक डिप्रेसिंग एटीट्यूड भी दे देगा, क्योंकि अब इसको चंद्रमा को परेशान करना है। तो पहले आपके अंदर वो भूख जगाएगा ज्ञान की, सुंदरता की, नर्चरिंग की, और उसके बाद आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं होने देगा। अगर वो नहीं हो पाई पूरी तो फिर आप एक डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ये भी एक सच्चाई है। जैसा कि मैंने कहा कि राहु और सूर्य की युति सरकार के फेवर्स के लिए बहुत अच्छी है। राहु और चंद्र की युति सुख, संपत्ति, ऐशो आराम के लिए बहुत अच्छी है। ये भी धन का एक बड़ा कॉम्बिनेशन होता है राहु और चंद्र की युति, यानी काल पुरुष के चतुर्थ स्थान के स्वामी को एक्सपेंड कर रहा है, चंद्र की चीजें एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन हम इस हद तक इन चीजों के पीछे भागने लगते हैं। घर में मर्सिडीज होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, कार होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों के पीछे आप, सुख सुविधाओं के पीछे वहाँ तक भागते हैं। लालच आपके अंदर आने लगता है कि आप कभी कभी इन्हीं चीज़ों में फंसकर परेशान होते हैं। मतलब मन कभी चैन ही नहीं लेता और सुखों का कोई अंत नहीं है। एक चीज़ मिलेगी तो दूसरे की इच्छा, दूसरी मिले तो तीसरे की इच्छा। तो बहुत दिमाग को मतलब अनस्टेबल करता है, परेशान करता रहता है। अगर राहु और चंद्र आपकी कुंडली में हैं तो आपको सदैव मां पार्वती की आराधना करनी चाहिए या मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए सदैव। और अगर आपकी राहु की महादशा आ गई है तो फिर आपको अपने मन को नियंत्रण में करना आना चाहिए। आप कभी भी सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो लालच है वो अपने मन में ना आने दें। जैसे ही आपको लगे कि आज मर्सिडीज, कल और उससे ऊपर की कार, मतलब जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ने लगे, आप समझ लीजिए कि राहु आपको अब ट्रैप कर लेगा। जैसे ही आपने उस अपने आप को उसके ऊपर छोड़ा, वो आपसे बदला ले लेगा, चंद्र से बदला ले लेगा। कई बार अगर आपके साथ ना हो तो आपकी माता जी के साथ कुछ हो सकता है। इसी तरह अगर राहु और सूर्य है तो आपके पिता के मान सम्मान को भी खतरा दे सकता है, मां के भी मान सम्मान को खतरा दे सकता है। तो अपने सुख सुविधाओं की चीजों के लिए लालच से बचें। देवी की शक्ति यानी कि मां पार्वती, मां दुर्गा या मां सरस्वती की आराधना सदैव करते रहें। अपने हाथ में या अपने गले में या हाथ में
एक चांदी का कोई छल्ला या चांदी की चेन भी आप पहन सकते हैं। अब बात होगी अगर राहु और बुध एक साथ होते हैं। राहु और बुध की जो युति होती है, ये भी एक मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बड़ी युति है, या भयंकर वर्ड तो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी युति है। कैसे? अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध की युति है, तब क्या होगा और क्या बचाव करना है? आप ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध साथ हैं, तो ये सच मान लीजिए कि आप एक गजब के स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स भरपूर हैं। आप इतने स्ट्रीट स्मार्ट हैं, मतलब आप सेल्स में, मार्केटिंग में, बोलचाल में, वाणी से दुनिया को जीत सकते हैं। आपकी बात करने की इतनी लच्छेदार कला होगी कि लोग इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहें, राहु क्लेवर प्लैनेट है, राहु क्लेवरनेस देता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बहुत बहुत शार्प बनाता है। अगर आप चाहें तो आप आदमी को खड़े खड़े ताजमहल बेच देंगे, है ना। एक पिक्चर थी बंटी और बबली, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि वो ताजमहल बेचने चले गए थे। शायद राहु और बुध रहा होगा। सो आपको बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है, गजब की क्षमताएं देता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड्स की नॉलेज, इवन सीए वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप अपनी वाणी से कमा सकते हैं। आप बहुत अच्छे वकील भी बन सकते हैं। आपका कोर्ट में कोई सानी नहीं होगा। आप झूठ को सच 2 मिनट में साबित कर देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन भी कोई मतलब राहु बुरा नहीं करता, लेकिन उसकी आदत है, क्योंकि ये प्रकृति का संदेश है कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, राहु आपको अपने पीछे भगाता है। वो आपका फाइनल पर्पस नहीं है। आपको वापस श्री हरि के चरणों में, केतु के पास आना है। कहीं भी उड़कर चले जाइए, वापस वहीं आना है, मोक्ष की तरफ आना है। तो अगर ये युति आपकी कुंडली में है, तो आप एक काम अवश्य करें कि अगर आपके जीवन में राहु की दशा आए और आपको लगे कि मतलब मेरे काम तो फटाफट बनने लगे हैं, कुछ अच्छा होने लगे, तो आप अपने रिश्तेदारों की, नातेदारों की, दोस्तों की मदद करना शुरू कर दीजिए। जो मरकरी है वो हमारे किथ एंड किन होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। उस वक्त आपको अपने रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। जहां जरूरत हो वही बोले। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। राहु अति देता है, एक्सट्रीमिस्ट है। तो अपनी वाणी को फिल्टर करते रहें। कई बार आप किसी से बहुत सरकाज़म में बात कर सकते हैं, बहुत सरकास्टिक बातें आप कर सकते हैं जो दूसरे को चुभ जाए, लेकिन आप हंस के कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। दैट कुड बी वेरी वेरी हर्टिंग। ये राहु और बुध की युति वाले कर जाते हैं। तो अपनी वाणी से किसी के हृदय को दुख न पहुंचाएं। अपने रिश्ते, नातेदारों, भाइयों, दोस्तों की मदद करते रहें। और अगर राहु की दशा है और ये युति है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सदैव करते रहें इसकी दशा में। या ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप, जिसको कहते हैं कि कुछ नहीं तो विष्णु जी की कभी आप कोई कथा सुन ली, कभी गजेंद्र मोक्ष पढ़ लिया, कभी कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दिया। विष्णु जी की आराधना आपको सदैव करनी है और अपनी वाणी से किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बाद में आपको सबका शत्रु बना देगा। और फिर आपको, क्योंकि अगर राहु चाहे तो क्या नहीं करवा सकता आपसे। अति है ना, एक्सट्रीम। इन चीजों से आपको बचना होगा। अब बात होगी कि अगर आपके राहु के साथ मंगल की युति है। सब लोग जानते हैं ये एक अंगारक योग होता है, क्योंकि मंगल खुद एक
एग्रेसिव प्लैनेट है और राहु उसके एग्रेशन को और बढ़ा रहा है। मंगल की एक राशि मेष है जो कि फायरी है, और वो फायर कैसी होती है? रॉ फायर होती है, मतलब उसके अंदर बहुत विवेक नहीं होता। तो मंगल जो है एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा एग्रेशन है जिसके पास विवेक नहीं है। और राहु जब उसके साथ हो जाए तो अंगारक योग बनना तो मतलब निश्चित ही है, लाजमी है, क्योंकि अंगारक योग का मतलब यह होता है कि चीजें जलने लगे, है ना, जल जाएं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जहां भी ये युति बनेगी वो सब कुछ जल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको उस चीज को लेकर एक्सट्रीम पर पैशन होगा, आप इतनी भी अपनी सुध बुध खो देंगे कि उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है। माना कि ये युति 7वें घर में बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल, आप इतने पैशनेट होंगे, आप अपने स्पाउस पर इतना कब्जा करना चाहेंगे, इतना कंट्रोल करना चाहेंगे, आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी ये आदतें आपकी मैरिड लाइफ को नुकसान पहुंचा रही हैं, और आप बस करते चले जाते हैं। अंत क्या होता है कि आपकी अपने एग्रेशन, आपकी अपनी इंपल्सिवनेस, आपकी अपनी फाइटिंग स्पिरिट जो होती है वो आपका ही नुकसान करने वाली बन जाती है। ये और बात है कि अगर ये युति केंद्र या त्रिकोण में हो या अच्छे स्थानों में हो या मंगल अच्छे स्थानों का मालिक हो तो ये आपको मल्टी मिलियनर बना सकता है। किस फील्ड में? अगर आप भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपको बड़ा कंस्ट्रक्शन हाउस दे सकता है, आप मतलब एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बन सकते हैं, ये सब होगा। लेकिन कई बार जिस स्थान में होगा ये, उसमें कभी कभी आप ओवर एग्रेशन में खुद का नुकसान अवश्य करेंगे। बचना किस चीज से है? ओवर एग्रेशन से बचना है हर हालत में। कभी भी किसी, अगर आपकी राहु मंगल की युति है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो या काम करते हो, तो कभी किसी इस अति उत्साह में कि मतलब मैं तो जहां हाथ डाल देता हूं सोना उगलता है, कहीं ऐसा ना हो आप किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में हाथ डाल दें जहां पर आप फंस जाएं। मैंने कहा ना, राहु का एक नेचर आपको लेसन देना है, लेसन देना। राहु अच्छा बुरा, कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं है, बस उसका एक नेचर है कि वो आपको लेसन देना चाहता है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे थे वो सच्चाई नहीं थी, वो तो माया थी, फिर पीछे जाओ। तो गलत कामों से, शॉर्टकट से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और अपनी मतलब कई बार ऐसे लोग बाहुबली नेता भी बन जाते हैं, राहु और मंगल वाले। तो आपको अपने बल का, पौरुष का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी आपके लिए आपके कष्टों का कारण बन जाएगा। एंड वन डे यू विल रियलाइज कि ये चीज अगर मैं ना करता तो शायद मैं बच जाता। इसीलिए कहते हैं ना कि राहु अपनी दशा में बहुत देता है, जाते जाते समेट लेता है। उसको लेसन देना है आपको। अगर आप समझदारी से चले, अगर आपका राहु और मंगल है, आप एग्रेशन करें, काम के लिए करें, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, डिस्प्यूट में, लीगल प्रॉब्लम्स में मत उलझें, कर्जे लंबे चौड़े ना ले लें, आपको बहुत कम नुकसान होगा। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पर कदम उठाने लगते हैं, भागने लगते हैं, बहुत ताकतवर मानने लगते हैं, वो आपको नीचे ले आता है पकड़कर। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं आप, सदैव कीजिए अगर राहु और मंगल की युति है। उनकी आराधना आपको थोड़ा सा धैर्य देगी, थोड़ा संभल कर चलने की आपके अंदर एक इच्छा शक्ति रहेगी। तो इस तरह से, और आपको अपने बाहुबल का प्रयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको ये युति बहुत भारी पड़ सकती है। और ये खास करके परिणाम राहु की महादशा में ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे, या अंतरदशाओं में भी मिल सकते हैं। अब बात होगी अगर राहु की युति बृहस्पति के साथ हो जाती है, गुरु चंडाल योग,
देखिए, हर योग को राहु के साथ तो हर जो भी प्लैनेट मिलता है एक योग का नाम दे दिया जाता है। अब ये गुरु चंडाल योग हो गया। मैं खैर इस पर भी अपना वीडियो बना चुकी हूँ और इसका भी मेरी एक अलग ही मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है। राहु और बृहस्पति की जब युति होती है तो आप गजब के ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। राहु जो कि दिमाग ही दिमाग है, वो राहु ने सारी गुडनेस बृहस्पति की ले ली है। आप विवेकी हैं, आप ऑब्जर्वेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। जी हाँ, आप कोई भी बात बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं करते हैं। मतलब आपको कोई पागल नहीं बना सकता। आप अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। आप जल्दबाजी में काम नहीं करते। आप जब तक किसी भी चीज पर बहुत गहरे नहीं उतर जाते, उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते, आप उस पर आगे नहीं बढ़ते। यहां पर क्योंकि राहु बृहस्पति बन गया है। हाँ, ये और बात है कि अगर ये युति होगी तो बृहस्पति की महादशा थोड़ी खराब जा सकती है। ये आप हर उसमें समझ लीजिए कि राहु की युति किसी के साथ है और अगर वो अच्छे स्थानों पर बैठा हुआ है तो राहु की दशा अच्छी जाएगी, लेकिन उस दूसरे प्लैनेट की दशा अंतर्दशा खराब जाती है अक्सर। तो राहु और बृहस्पति के साथ तो खास मैंने देखा है। आपको क्या करना है? वैसे क्या है कि आप न्यायविद हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप फाइनेंस की सर्विस से जुड़े हो सकते हैं, आप इंजीनियर भी हो सकते हैं। मतलब आपका ज्ञान तो किसी भी दिशा में आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और आप सदैव सदैव अपने ज्ञान को बढ़ाना ही चाहेंगे। आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। राहु और बृहस्पति मत भूलिएगा, ये केवल गुरु चंडाल सोचकर इसको किनारे मत कर दीजिए। बहुत अच्छा योग भी होता है कभी कभी। ये बृहस्पति त्रिकोण का मालिक हो, केंद्र में ये योग बन रहा हो, लोग आपकी बुद्धिमानी का चर्चा करेंगे, आपके विवेक को सलाम करेंगे। पर कई बार आपको बहुत सेल्फिश बना देता है। बृहस्पति जीव कारक है, जीव है। अगर उसको राहु का साथ मिलता है तो राहु उस जीव को बहुत बढ़ाता है। यानी कि सब कुछ अपने बारे में सोचना, पहले मेरा ये ठीक हो जाए फिर मैं किसी और के लिए सोचूंगा। तो आपके अंदर एक सेल्फिशनेस आ जाती है। आपके पास रुपए, पैसे, संपत्ति बहुत बढ़ सकती है। आप बहुत धन बचा सकते हैं। आपके पास धन भी प्रचुर मात्रा में जमा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति धन का भी कारक है और राहु उसको भी बढ़ाता है। मतलब राहु और बृहस्पति की युति बहुत मामलों में बहुत अच्छी होती है। एक ही बात है, बृहस्पति नीच का ना हो, खराब स्थानों में ना हो। ये तो हर युति के साथ होगा। जो भी ग्रह होगा खराब स्थानों में होगा, नीच के ग्रह के साथ होगा तो फिर खराब होगा थोड़ा। इस युति में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको हमेशा न्याय के प्रति सजग रहना है। आपको कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करना है, किसी अन्याय का साथ नहीं देना है। जब आपके दिमाग में ये आने लगे, दिमाग को रूल करता है राहु और बृहस्पति की युति है, आपके दिमाग में ये आने लगे, अरे सही गलत क्या होता है, सब सही है, फायदा हो रहा है तो सब सही है, बस रुक जाइए। राहु ने अपनी पकड़ आपके ऊपर मजबूत करना शुरू कर दिया है। आपको अपने विजडम को, विवेक को सदैव इंटैक्ट रखना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। शिव की आराधना करें, महादेव की आराधना करें। ये सारे राहु केतु सब कहते हैं ना, उनके चाकर हैं। महादेव की आराधना करें। आप अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान पर काबू रखें। अन्याय से बचें, सेल्फिशनेस से बचें, नहीं तो आपको अंत में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको लगेगा इतना कुछ किया लेकिन हाथ में कुछ खास नहीं आया। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर आप संभाल कर चलते हैं तो राहु की दशा भी बड़ी अच्छी चली जाती है, उसके बाद सक्सेसिव दशाएं भी अच्छी चली जाती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट अगर आपने अति की तो पकड़े जाएंगे। अब बात होगी राहु और शुक्र की। राहु और शुक्र की युति मतलब एक पॉम्प एंड शो की युति है। लग्जरी, पैशन, परफ्यूम्स, ब्यूटी, लस्ट, है ना। शुक्र क्या नहीं है, सुंदरता सबको बढ़ा रहा है, आसमान की तरफ ले जा रहा है।
आपके अंदर ये सेंस भर भर कर होगा। आप शो ऑफ करना पसंद करेंगे। और ये भी सच है कि अगर आप शो ऑफ नहीं करते हैं तो इस युति का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप राहु और शुक्र की युति है और आप सोचे कि मैं तो एक परम ज्ञानी बहुत हम्बल बनकर इस दुनिया में रहूंगा, आपको कोई प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा आपको राहु और शुक्र अगर है तो मतलब जो दिखता है वो बिकता है। थोड़ा दिखाना होगा कि आप भी कुछ हैं। बड़ा सोचिए, अपनी लग्जरी, अपनी सुंदरता, अपने पैशन, अपनी मतलब आर्ट की कला हो, चित्रकारी हो, गायन हो, नृत्य हो, किसी में भी आप माहिर हो सकते हैं। फिल्मी कलाकार हो सकते हैं, स्टेज आर्टिस्ट हो सकते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बहुत धन का भी बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। राहु शुक्र, राहु चंद्र और अब अंतिम जब आएगा राहु शनि, तो ये तीन तो मैंने देखे मंगल के साथ भी धन के एक अक्सर कॉम्बिनेशन अच्छे बना देता है। तो राहु और शुक्र के साथ अगर मतलब साथ बैठे हुए हैं तो आपके अंदर बस ये सब तो अच्छा है कि कला हो, सुंदरता हो, लग्जरी हो। लस्ट से बचिए। लस्ट, वासनाएं जब इनके पीछे भागने लगेंगे तो राहु आपको अपने जाल में, क्योंकि नाग है ना, सरपेंट है, अपने पाश में बांध लेगा और आपको नुकसान होगा। मतलब ये अगर ये युति है, राहु और शुक्र की युति है, स्त्रियों से बचिए। स्त्रियों का कभी भी असम्मान ना करें, स्त्रियों के साथ बदसलूकी ना करें, स्त्रियों को यूज ना करें। ऐसा करेंगे तो एक स्त्री ही आपको लेकर डूब जाएगी। जितना जो कुछ किया है पलट जाएगा, क्योंकि आपकी यही लर्निंग है कि आपको ये नहीं करना था। क्यों भाग रहे थे आप इसके पीछे? तो स्त्रियों का सम्मान करना है सदैव। आपके पास पैसा आ रहा है, आप इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, सब करिए। वासनाओं से बचिए, लस्ट से बचिए, उसमें अपने आप को मत शामिल कीजिए, बहुत नुकसान हो सकता है। पैसा आता है तो वाइसेस चलकर साथ आती हैं, इनसे बचना होगा। दुर्गा जी की आराधना, मैंने कहा ना, स्त्री का सम्मान और मां दुर्गा की आराधना अगर आप करते रहेंगे, ये राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो आपका कैरेक्टर, आपका मेटल चेक करता है। कितनी दूर जा सकते हैं आप मृग तृष्णा के पीछे? अगर आप रुकना जानते हैं तो राहु आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। कहते ना, किसी ने एक अफेयर कर लिया, चलो भाई कोई माफ भी कर दे, आपने आदत बना ली लड़कियों को यूज करने की, गलत हो गया। अगर स्त्री है तो ऑपोजिट सेक्स पुरुष के साथ बचें आप। यहां पर यह मतलब नहीं है, राहु 7th काल पुरुष में 7th हाउस का मालिक है, तो ऑपोजिट सेक्स से बचें, मतलब उनके साथ अपना सम्मान बनाए रखें। अब बात होगी राहु और शनि की। राहु और शनि की युति को पिशाच योग, श्रापित योग, बहुत से नामों से जानते हैं। इस पर भी मेरा वीडियो है, जरूर देखिए। राहु पर बहुत सारी बात की है मैंने, मैं उसको माइटी राहु कहती हूं। राहु और शनि की युति भी, क्योंकि एक काल पुरुष में 10वें और 11वें घर का मालिक है, अगर ये युति आपकी 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, 7वें घर में भी हो, मतलब जहां जहां शनि पावरफुल हैं, अगर ये युति वहां हो रही है तो सच मानिए कि आपको करियर में प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पैसे में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर ये उन स्थानों पर होती है जहां पर शनि खुद वीक होते हैं, नीच के हो या कुछ हो, तो ये युति अच्छे असर नहीं देती, परेशान भी कर सकती है। पर खास करके जहां शनि प्रभावी हैं, उन भावों में ये युति बहुत बड़े धनयोग दिखाती है। क्यों? काल पुरुष में लाभ का मालिक है, काल पुरुष में दशम स्थान आकाश है। आपकी उन्नति की संभावनाएं आकाश तक हो सकती हैं, आपका नाम दूर दूर तक जा सकता है। शनि राहु, जिसको आप श्रापित दोष कहते हैं, लेकिन ये श्रापित कब होगा? बहुत कुछ दे सकता है,
अगर राहु और शनि की युति 11वें घर में है, राहु की दशा चल रही है, आप लिख लीजिए कि आप कहेंगे जीवन कहां से कहां पहुंच रहा है, सोचा नहीं था, इतना दे देगा। पर क्या होगा, आपको अपने पीछे भगाएगा, किसके? और ऊंचाई और ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर जाकर आप गिरते हैं, अकेले हो जाते हैं। आपको राहु और शनि वैराग्य तक ले जा सकता है। आप इतना सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं कि आप ऊपर पहुंचकर देखते हैं आपके पीछे कोई नहीं रहा। यू आर अलोन एट द टॉप। क्या करना है? ऐसा ना हो, क्या करना है? एक तो अपनी ह्यूमिलिटी को जिंदा रखना है। शनि राहु हो तो हम्बल रहिए, आसमान में मत उड़िए। चाहेगा वो यही, पर वो टेस्ट करता है। अपनी ह्यूमिलिटी रखनी है। समाज का जो नीचे का तबका है, हमारी जो गरीब जनता है, जरूरतमंद लोग हैं, हमारे ही एक पार्ट है, ईश्वर की बनाई कृतियां हैं। अगर आप दया धर्म के काम करते रहते हैं, नीचे के तबके के लिए काम करते रहते हैं, ह्यूमिलिटी रखते हैं, किसी से अपशब्द नहीं कहते, किसी के सामने बोस्ट नहीं करते खुद को, मैं ये कर लेता हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी, सेल्फ बोस्टिंग से बचेंगे। और बहुत ऊंचाई पाने के चक्कर में अपनों को पीछे नहीं छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगे तो जब पलट कर देखेंगे तो कोई भी हाथ नहीं होगा नीचे लाने के लिए, गिरेंगे। ये इसलिए कहते हैं ना, शनि और राहु वैराग्य दे सकता, वैराग्य नहीं देता, आपको पहले इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर देता है जहां आप सबको पीछे छोड़ चुके होते हैं। सबसे आपने बुरा भला कह दिया है, आप तो हम्बल ही नहीं रहे, आप एरोगेंट हो गए थे। अब आपके साथ कोई नहीं रहा तो फिर दुख हुआ। लेसन यही था कि ये नहीं करना था। तो आज मेरी ये जो एनालिसिस है वो ये कि राहु का क्या लेसन है जब वो किसी ग्रह के साथ बैठता है, आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है। शनि के साथ भी अगर राहु है तो भी शिव की आराधना बहुत श्रेष्ठ रहती है, महादेव की। करते रहे, नीचे के लोगों के लिए काम करते रहें, जरूरतमंदों के सहारे बने, आश्रय बने। ये युति आपको मान सम्मान देगी, प्रतिष्ठा देगी, धन देगी, लिख लीजिए। तो आज मैंने आपको वार्न कर दिया राहु से, और ये बातें आप नोट कर लीजिए, अपनी पत्रिका में देखिए, अपने मित्रों की पत्रिका में देखिए, लगाइए, मिलाइए, मुझे कमेंट में भी बताइए कि कैसा रहा। और इन जो चीज़ों से आज वार्न किया है वो अपने जीवन में कभी मत कीजिएगा, क्योंकि राहु अगर देता है तो वापस ले लेता है, यही उसका लेसन है। अगर वापस नहीं देना चाहते हैं तो अति से बचिए। एक्सट्रीम कंडीशन पर राहु की एक्सट्रीम दौड़ में, मृग तृष्णा में दौड़ने से बचिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको एक और बात आप लोगों के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले ही शेयर करना चाहती हूं कि ज्योतिष अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष के कोर्स चल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ ज्योतिष में सीखना, आगे बढ़ना, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, बात करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। धन्यवाद।